हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि कल मैंने बताया था कि हम एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो बनाएंगे और प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना सीखा था और किस तरीके से हमने स्टार्टिंग में फॉलो किया था जब हम लोग भी एज ए बिगिनर मार्केट में आए थे, और उसी तरीके से तुम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो और किस तरीके से फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं और कब हमें ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट पर ट्रेड करना है, ये चीज भी हम इसी कॉन्सेप्ट में क्लियर कर देंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग इस तरीके से यहाँ पर वो लगाते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। जैसे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ तो यहाँ पर यहाँ पर मार्केट ने देखा कि यहाँ पर कुछ लोग ये ले लेते हैं, यहाँ से ऐसे उन्होंने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। अब उनके लिए ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया छोटा सा। लेकिन ये चीज समझने की कोशिश करना कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है ये एक जोन होता है जो कि 50 पॉइंट से लेके 50 पॉइंट 40 पॉइंट के बीच में रेंज में होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इनके जो सपोर्ट था, मार्केट यहाँ पर सपोर्ट बना रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी। अब मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट दिया। तो जैसे ही ब्रेकआउट दिया उन लोगों ने फास्ट एंट्री बनाई होगी इस कैंडल पे। अब इस कैंडल पे क्या है, ग्रीन कैंडल बनाने लगा, एसएल उन्होंने ये लगाया। फर्स्ट में ही उनका एसएल हिट हो गया, या थोड़ा रुक के वेट करेंगे तो फिर से अगेन एसएल हिट हो गया। तो इस तरीके से हमें ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करने, हमने किस तरीके से सीखा है वो चीज हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पर तुम देखोगे तो कुछ लेवल्स तुम्हें नजर आ रहे होंगे, और यही हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस रेक्टेंगल की मदद से हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना स्टार्ट किया था इस तरीके से। तो ये देखिए, यहाँ पे मार्केट खुला, मार्केट ने हमारा जो रेजिस्टेंस था उसका रिस्पेक्ट किया, नीचे आया एंड सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट किया है, और फिर एक स्लो स्टडी इसी जोन में, फिर यहाँ पर आके मार्केट दिन भर इसी रेंज में रुका रहा, फिर एक नीचे की साइड ब्रेकआउट दिया और फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट था वहीं से उठा है। तो ये ऐसे तरीके से हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाए थे, और कैसे लगाए थे मैं बता देता हूँ आपको, एक मिनट रुकना। वेट। हम मार्केट में मान लो 40,000 की रेंज पकड़ लेते हैं, यहाँ पर मैं तुम्हें यहाँ पर करके दिखाता हूँ। 40,000 की रेंज पकड़ लेते हैं, कोई भी रेंज 42,000 की। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर जब भी आ रहा है, जब भी मार्केट यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ से सपोर्ट बना रहा है। भाई वो कहाँ है, रेक्टेंगल? हाँ ये। हाँ, अब मार्केट यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है बार बार। तो इस तरीके से हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते थे कि यहाँ पर मार्केट आएगा तो एक सपोर्ट बनेगा। अब मार्केट यहाँ से आया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया, और इसी सपोर्ट का रिस्पेक्ट करते हुए जब इस रेंज को तोड़ा तब एक ब्रेकआउट दिया है। अब मार्केट सेकंड सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहाँ बना रहा है, देखो ये सबको पता है कि जहां पर सपोर्ट था वहीं पर रेजिस्टेंस हो जाता है कुछ दिनों बाद। अब जैसे कि यहाँ पर एक सपोर्ट मार्केट ने बनाया था, इसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ऊपर गया है। अब यहाँ पर मार्केट ने, अगर ये सपोर्ट था, अब मार्केट यहाँ से नीचे आ चुका है, तो यहाँ पर जब निकलेगा ऊपर की तरफ तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो जैसे ही हमने अपना अभी सपोर्ट डाला तो यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करना स्टार्ट किया। अब हमें इसके फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर कब ट्रेड करना है वो चीज हम यहाँ पर समझ लेते हैं। हाँ, अब हमें यहाँ पर मार्केट में देखना क्या है कि मार्केट जो आ रहा है वो आ कहाँ से रहा है। अब यहाँ पर वेट में यहाँ पर ब्रश, हाँ। अब यहाँ से देखो कि अगर तुम मार्केट की रेंज देखोगे तो यहाँ से मिनिमम इस सपोर्ट से मार्केट 300 से 400 पॉइंट ऊपर चला गया। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि ये सपोर्ट का ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर इमीडिएटली एंट्री बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एंट्री हम लोग तब बनाएंगे जब मार्केट इसी जोन में आ जाएगा, प्रॉफिट लोग बुकिंग करेंगे और यहाँ से कंसोलिडेट करने के बाद फिर ऊपर की तरफ निकलेगा, तब हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। अब क्या है, किसी लोगों ने यहाँ पर इस ब्रेकआउट पर एंट्री की होगी, थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, लेकिन ये लोग प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करेंगे, अभी तक इन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है। तो यहाँ पर 400 पॉइंट ऊपर आ गया, यहाँ पर उन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की, मार्केट में सेलिंग आ गई। तुम्हारा जो स्टॉप लॉस एंट्री हुई थी यहाँ पे गलत हुई थी, तुम लोग घुसते गलत हो। देखो अगर तुम गलत घुस रहे हो तो हमेशा एसएल तुम्हारा होगा। तो जैसे ही तुम गलत घुसे और मार्केट फिर नीचे आ गया, तो ये चीज हमेशा ध्यान बना के रखना, चाहे ऊपर की साइड जा रहा है या नीचे की साइड आ रहा है। तो मार्केट ऊपर से नीचे कितना जा रहा है और नीचे से ऊपर, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ कितना आ रहा है, ये रेंज बना लो हमेशा। जैसे यहाँ पर मैंने देखा, देखो 300 पॉइंट आ गया, अब इससे ज्यादा क्या ही जाएगा एक ही सांस में। यहाँ पर घोड़ा थक चुका है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी ही आएगी है। और जब अगर तुम इसी ट्रेड में, अगर ये इसी रेंज में अगर एकदम से ब्रेकआउट देगा तो मैं यहाँ पर कभी ट्रेड नहीं करता हूँ। मुझे क्या चाहिए, इसी जोन में कंसोलिडेट करे। अब इस जोन को कंसोलिडेट करने के बाद अगर ऊपर साइड निकलेगा या नीचे साइड निकलेगा
तब मैं यहाँ पर एंट्री बनाऊंगा। तो फेक ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकडाउन में हमें कब ट्रेड करना है ये समझ में आ गया होगा। और अगेन मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस और क्लियरली, क्या है ना बहुत जल्दी किसी को क्लियर नहीं होता है, तो बिल्कुल तरीके से आराम से हम इस चीज को समझेंगे, सीखेंगे, तब जाके हम लोग इसमें परफेक्ट होंगे। अब यहाँ पर हम अगेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं कि किस तरीके से हमें करना चाहिए। अब तुम अपने माइंड में सोचो कि यहाँ पर मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ लगाना चाहिए। ऊपर तो मैंने एक रेजिस्टेंस दे दिया है और मार्केट कहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, कहाँ मुझे सपोर्ट लगाना चाहिए। अब यहाँ पर तुम देखोगे कि इस यहाँ ब्रश से देखता हूँ कि यहाँ पर आकर मार्केट एक सपोर्ट बना रहा है इस रेंज में। देखो पहले आया ऊपर से, लेकिन यहीं पे सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर चला गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा सा ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर ब्रेकडाउन मार्केट ने दिया। और जब यहाँ से ब्रेकडाउन दिया तो पहले ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, मार्केट को ऊपर लेके जा रहा था, लेकिन मार्केट अब इसके नीचे आ चुका है। तो ये किस तरीके से काम कर रहा है, अब ये मार्केट जब भी ऊपर जा रहा है यहाँ से नीचे फेंक दे रहा है, जब भी ऊपर जा रहा है यहाँ से नीचे फेंक दे रहा है। तो ये चीजें हमेशा देखो। और यहाँ पर क्या कमाल का प्राइस एक्शन काम कर रहा है। अगर आप लोग प्राइस एक्शन पे एक वीडियो चाहते हैं तो हम लोग प्राइस एक्शन पर भी एक फुल वीडियो बनाएंगे कि प्राइस एक्शन को हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं और किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए प्राइस एक्शन को देख के। तो देखो जब तक आप बिगिनर हैं, अभी अभी स्टार्टिंग में इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत हो और सिंपल ही चीजों से सीखो, बिल्कुल सिंपल तरीकों से सोचो कि हाँ भाई ये चीज है, यहाँ पर मुझे ये करना। और पहले तो पेपर ट्रेड करो, अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाओ। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत कम टाइम ट्रेड करता हूँ। हाँ ट्रेड कब करता हूँ, जब यहाँ पर मान लो कोई बेरिश कैंडल बन गई है सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे कोई बेरिश कैंडल बन गई और 5 EMA भी बन रहा है, तब मैं यहाँ पर जाकर ट्रेड लेता हूँ। वैसे अदरवाइज यहाँ पर ट्रेड नहीं लेता हूँ। तो ये चीजें देखो कि किस तरीके से हम लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं, किस तरीके से हमारा मार्केट में साइकोलॉजी होनी चाहिए। यहाँ पर तुम देखोगे अगर मैं सब में अराउंड इसी जगह पर एक सपोर्ट बनाता हूँ, अभी यहाँ पर देखो इस तरीके से अब मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, तो मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। अब हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर लेते हैं कल के हाई। ये क्या बवाल है भाई, एक मिनट, रेक्टेंगल, हाँ ये। तो यहाँ पर हम, अरे भाई लगना, ये हमने एक यहाँ पर रेजिस्टेंस बना दिया छोटा सा, थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा तो मैं इसे छोटा छोटे हमेशा छोटी थोड़ा छोटी रेंज में। तो यहाँ पर देखोगे कि जब मार्केट यहाँ से उठना स्टार्ट हुआ इसी सपोर्ट से, तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस तक गया है, यहाँ तक गया है। अब यही चीज देखोगे तुम तो कल के दिन भी यही चीज काम करी है, सेम इसी लेवल पर मार्केट ने पॉज लिया। यहाँ पर ऊपर से जिन लोगों ने पुट बाय किया था, यहाँ पे उन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है और मार्केट कंसोलिडेट हुआ। और जैसे ही इस लेवल पर मार्केट कंसोलिडेट हुआ, फिर से एक फॉल देखने को मिला, लेकिन अगेन ये सपोर्ट था। मार्केट देखो यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। फिर कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से ब्रेक डाउन दिया, हम लोगों ने एंट्री की, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। और फिर जो हम लोगों ने ये सपोर्ट लगा के रखा है, ये देखो नीचे की तरफ जो मैंने अभी बनाया था, यहाँ पर फिर इसी सपोर्ट से मार्केट ने उठना चालू किया, लेकिन यहाँ से मार्केट डायरेक्टली गया, तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं की। जब तक ये कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ऊपर की साइड या नीचे की साइड नहीं निकलेगा, हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार फंस जाते हैं। इसके लिए तुम्हें टाइम चाहिए है, जब तक तुम मार्केट में टाइम नहीं दोगे, जब तक तुम इन चीजों में परफेक्ट नहीं हो पाओगे। तो थोड़ा सा टाइम दो, 3 महीने 6 महीने, जब तुम इन चीज़ों में परफेक्ट हो जाओगे तब इन चीज़ों पर ट्रेड लेना स्टार्ट करना। लेकिन अगर अभी आप बिगिनर हैं तो बिगिनर के हिसाब से जो मैंने बताया उसी चीज़ को फॉलो करना। तो गाइस अगर आप बेस्ट डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक एंड अदर जो भी डीमेट अकाउंट्स हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके डीमेट अकाउंट खोल लीजिएगा। हाँ तो वहां से अकाउंट खोल के मुझे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, या मेरा कांटेक्ट नंबर तुम्हें मिल जाएगा, तो कांटेक्ट नंबर पर फोन कर भी पूछ सकते हो। मैं आपकी पूरी जो डाउट होंगे क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।